नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अग्निकर्म बताने वाली हूँ कि जिनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहती है उनकी केस में अग्निकर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब अगर उनको बच्चेदानी को अगर जख्म है, वुंड है, तो वहां पे आयुर्वेद के हिसाब से हम अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म ये जो आयुर्वेद शास्त्र है उसकी विशेष चिकित्सा है। तो चलो आज हम आपको दिखाएंगे कि अग्निकर्म कैसे होता है। तो अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ। आज मैं अपने प्रणव हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में आई हूँ। आज मेरी पेशेंट स्वाति, उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। उसने बहुत जगह पे दिखाया था, उसका मतलब डायग्नोसिस हो नहीं रहा था कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्यों है। मैंने उसको अंदर से चेक किया तो समझ में आ गया पर स्पेकुलम चेक करने के बाद कि उसको जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी को बहुत बड़ी, मतलब उसका जो मुंह है, सर्विक्स, हम उसको सर्विक्स बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी जख्म है और जख्म से उसको वो जो वुंड है, व्रण, आयुर्वेद में उसको व्रण बोलते हैं, तो व्रण से बहुत सारा श्राव बाहर निकलता है, लाइक पस, मतलब वहां से ब्लड आता था, ब्लड का फिर पस कलेक्शन होता था और उसकी कंप्लेंट भी थी कि व्हाइट डिस्चार्ज होता है। तो इस वजह से बहुत बार जब सेक्सुअल इंटरेक्शन हो जाता है तो इंटरकोर्स के बाद स्पर्म इन्फेक्शन की वजह से वहीं पे मर जाते हैं और पेशेंट को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बैठ सकती है। तो स्वाति के बहुत सारे टेस्ट हुए हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो मैं ये अग्निकर्म, आयुर्वेद में इसको अग्निकर्म बोलते हैं। आज मेरे साथ हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर महाजनी सर भी हैं। उन्होंने अभी उसको शॉर्ट जे दिया है। तो ये प्रोसीजर बहुत सिंपल रहती है, इसमें कुछ टीचर्स वगैरह नहीं रहते हैं। जहाँ पे हम सर्जरी कर नहीं सकते हैं, मतलब जो हमारे भारत देश का आयुर्वेद शास्त्र है और आयुर्वेद शास्त्र के जो पहले सर्जन थे सुश्रुताचार्य, इन्होंने बताया है कि जहाँ पे हम सर्जरी कर नहीं सकते हैं वहां पे आप अग्निकर्म करो। मतलब जहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन से भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मैंने उसको बहुत सारी दवाइयां दी लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं गिरा, हम उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते। बहुत बार जब बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, फैमिली कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे हिस्टेक्टॉमी करने के लिए बोलते हैं, मतलब थैली निकाल देना। लेकिन अभी उसको सेकंड बेबी चाहिए, तो इस हालत में हम उसका अग्निकर्म करेंगे। अग्निकर्म में कुछ भी स्टिचेस नहीं रहते हैं, एक दिन में पेशेंट घर पर जा सकता है और बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बेबी रुकता नहीं है। तो अग्निकर्म के फायदे क्या रहते हैं? एक तो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है ये, कॉस्मेटिक सर्जरी में ये आता है। पेशेंट का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कम हो जाता है, मतलब उसकी जो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको जो मतलब फ्लूइड निकलता था, श्राव निकलता था, पस लाइक इन्फेक्शन था, वो सब क्लियर हो जाएगा। उसका पेट दर्द, कमर दर्द भी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चेदानी की साइज बढ़ गई थी उसकी, वो भी उसकी नॉर्मल साइज में हो जाएगा। और ये सब क्लियर होने के बाद शायद उसका इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो सकती है। तो अभी देखेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आयुर्वेद में पंचधातु शलाका रहती है, सुवर्ण शलाका रहती है, फिर लोह की शलाका भी रहती है, ताम्र की शलाका रहती है, और एक नए तरीके से अभी इलेक्ट्रिक थर्मल भी आया है कि इलेक्ट्रिक की वजह से हम इसमें अग्नि तैयार करते हैं। और ये बहुत ब्लाइंड है, देखो यहाँ पे उसको कुछ ऐसे शार्प भी नहीं है, तो इससे वो जो जख्म है वो भी हील हो जाएगी। ऐसे हम वहां पे टच करते हैं, टच करने के बाद वो हील हो जाती है, उसमें से जो फ्लूइड आता है वो बंद हो जाता है और पेशेंट क्योर हो जाता है। तो खाली इनफर्टिलिटी के पेशेंट के लिए ही ये करना है ऐसा नहीं। तो किसी किसी को हमेशा व्हाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, पस लाइक उसमें से स्मेल आता है, कमर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है, उनको बुखार आता है, तो समझ लेना चाहिए कि अंदर से चेकिंग बहुत जरूरी है। और अंदर चेकिंग करने के बाद पता अगर चला कि वहां पे जख्म है, वुंड है, तो उनको ये प्रोसीजर करने के लिए बहुत जरूरी है। और अग्निकर्म के कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं रहते हैं। तो अग्निकर्म ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र की विशेष चिकित्सा है। तो अगर आप किसी को भी ये समस्या है तो जरूर आपके आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार चेकिंग कीजिए और अगर जरूरत रहे तो जरूर अग्निकर्म कीजिए। लेकिन अभी अग्निकर्म करने के टाइम आपको बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए। किसी ने भी नहीं, मतलब उसको
आई एम MS सर्जन ऑल्सो। तो ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है, मतलब सब ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ स्टरलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो फिर पेशेंट को और इन्फेक्शन बैठ सकता है। तो सब ख्याल रख के डॉक्टर की सलाह लेके अच्छे हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।